दोस्तों, गाड़ी के बेसिक मेंटेनेंस के भाग 4 में मैं आपके लिए आज क्लच सिस्टम के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा कि क्लच सिस्टम को हम किस तरह से हम ठीक ठाक रख सकते हैं। मैनुअली ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों के अंदर क्लच सिस्टम बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है और क्लच के ऊपर ही सारा दारोमदार रहता है। हमारी माइलेज का, हमारे गाड़ी का, हमारी स्पीड का, ये सब क्लच के ऊपर निर्भर होता है। तो क्लच को हम किस तरह से हम ठीक रख सकते हैं और क्या क्या हम गलतियां करते हैं क्लच दबाने में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है कि जैसे ही हम गाड़ी लेके चलते हैं तो तुरंत झटके से गाड़ी बंद हो जाती है क्लच छोड़ते ही। ये जो हमारे नए दोस्त गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या गाड़ी चला के सीख के और वो जो है अभी रोड पे चल रहे हैं, तो उनके लिए खास तौर से है कि क्लच को जो है ना झटके से एकदम ना छोड़े, क्योंकि क्लच झटके से छूटता है तो क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और क्लच सिस्टम पूरी तरह डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अपनी गाड़ी के क्लच पैडल को एकदम स्मूथ तरीके से छोड़े और उसको ना एकदम से झटके से ना छोड़े। इस चीज़ का आप ध्यान रखें बस। और ये बार बार जो झटका लेके जो बंद हो जाती है गाड़ी, उसके ऊपर कंट्रोल रखें, उसकी प्रैक्टिस करें आप, और ताकि हमारी गाड़ी जो है वो झटके से बंद ना हो। और जैसे ही हम चलते हैं रोड के ऊपर तो झटके से क्लच नहीं छोड़ना है, एकदम स्मूथ तरीके से क्लच छोड़ना है ताकि गाड़ी में कोई झटका ना लगे। क्योंकि ये जो झटका लगता है गाड़ी का, क्लच सिस्टम का जो झटका लगता है, ये बहुत ही तगड़ा झटका हमारी जेब पे भी लग सकता है, बहुत भारी पड़ेगा जेब पे। क्योंकि झटका लगने से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। क्लच का स्प्रिंग भी टूट सकता है, प्रेशर प्लेट का स्प्रिंग भी जा सकता है, या रिलीज बेरिंग भी एकदम से झटके से छोड़ेंगे तो उसके ऊपर भी लोड आ सकता है। पायलट बेरिंग भी हमारा जो है उसके ऊपर भी झटका आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो झटके से बहुत, किसी भी चीज़ का झटका हुआ, झटके से तो नुकसान होता ही है, आपको पता ही है। तो इसलिए इस झटके का आप थोड़ा ध्यान रखें। और कई बार हमारी क्या आदत होती है कि क्लच के ऊपर पैर रख के हम गाड़ी चलाते हैं। क्लच पेडल को हम डेड पेडल समझ लेते हैं और उसी के ऊपर हम पैर को जो है अपने को रेस्ट दे देते हैं। तो भाई ये जो क्लच के ऊपर पैर रख के चलने की जो आदत है वो बहुत ही गलत होती है। क्योंकि उससे क्या होता है कि रिलीज बेरिंग हमारा लगातार एंगेज में रहता है, वो लगातार घूमता रहता है। और रिलीज बेरिंग अगर एंगेज होगा तो उसके अंदर साउंड आना शुरू कर देगा और जल्दी खराब हो जाएगा। क्लच प्लेट भी आपकी जल्दी खराब हो जाएगी, स्लिप मारेगी। और आपकी जो गाड़ी की जो माइलेज है उसके अंदर भी फर्क देखने को मिलेगा। इसलिए क्लच पैडल के ऊपर पैर रख के आप कभी ना चलाएं। इस चीज का भी ध्यान रखें आप। गियर, एक्सीलेटर और स्पीड का, उस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारा जो ये तालमेल है, जो क्लच का है, एक्सीलेटर का है और स्पीड का जो तालमेल है, उसको आप समझिए और अपने क्लच के, अपने स्पीड के हिसाब से क्लच दबाइए, अपने स्पीड के हिसाब से गियर चेंज करिए। और गियर चेंज करते समय क्लच पूरा एंगेज होना चाहिए, पूरा दबाना चाहिए। ये नहीं थोड़ा अगर हाफ अगर क्लच भी हम दबाते हैं तो गियर में आवाज़ आ जाएगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो तालमेल है, एक्सीलेटर, क्लच और गियर, स्पीड, उस हिसाब से आप जो है प्रैक्टिस करें और इसका तालमेल आप बैठाएं। क्योंकि ये जो तालमेल बैठ जाएगा तो हमारा क्लच जो है बिल्कुल बढ़िया रहेगा और वो हमारी माइलेज के लिए भी, गाड़ी की माइलेज के लिए भी अच्छा रहेगा और गाड़ी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इस चलते चलते क्या होता है, ब्रेकर आ जाता है या चलते चलते कोई गड्ढा भी आ जाता है, तो हम गाड़ी की स्पीड तो कम कर लेते हैं लेकिन गियर चेंज नहीं करते हम। उसी गियर में गाड़ी को हम आगे बढ़ा देते हैं। चल तो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सीलेटर और दबा देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो है हमारी स्पीड पकड़ती है। तो भाई इसके ऊपर क्लच सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। इसके ऊपर इस हरकत से हमारे क्लच सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा और वो जल्दी ख़राब होने की कगार पे पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ही कोई ब्रेकर आए या कोई गड्ढा आए तो स्पीड कम करें, तो गियर भी चेंज करें। ये नहीं कि भाई बड़ा गियर लगा हुआ है और कोई गड्ढा या स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड हमने कम की, ब्रेकर को क्रॉस किया या गड्ढे को क्रॉस किया और उसी
गियर में ही हम आगे चल रहे हैं, तो इससे हमारा जो है क्लच सिस्टम बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, गियर चेंज स्पीड के हिसाब से ज़रूर करें। ज़्यादातर महानगरों में या आपके शहर के अंदर भी ट्रैफिक जाम की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो ट्रैफिक जाम के अंदर हम गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लच के ऊपर ही चलती रहती है हमारी गाड़ी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 20 सेकंड से ज़्यादा आप क्लच को ना दबा के रखें, क्योंकि 20 सेकंड से ज़्यादा अगर आप क्लच पैडल के ऊपर प्रेशर रखते हैं तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए जाम वगैरह की स्थिति में, ट्रैफिक जाम की स्थिति में आप जो है अपने क्लच का इस्तेमाल सोच समझ के करें, हिसाब से करें। ज़्यादा देर तक क्लच पैडल के ऊपर प्रेशर दबा के पैर का प्रेशर जो है वो ना रखें। अगर आपको लगता है कि जाम ज़्यादा है तो अपने पैडल से पैर को हटा लें और फ्री होके बैठे आप आराम से। जाम गाड़ी की क्लच डिस्टर्ब है, क्लच सिस्टम डिस्टर्ब है, तो माइलेज भी पक्का डिस्टर्ब हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए अपनी क्लच सिस्टम को मेंटेन करके रखें। थोड़ी सी भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको आप अपने मैकेनिक से बात करें और क्लच सिस्टम को आप ठीक ठाक रखिए, क्योंकि माइलेज लेनी है तो क्लच सिस्टम हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्लच दबाते समय आवाज़ चेक करें आप अपनी गाड़ी की आवाज़ चेक करें क्लच दबाते समय। जैसे हमने क्लच दबाया तो गाड़ी की साउंड देखना आप चेंज हो जाएगी, एकदम स्मूथ हो जाएगी। और जैसे ही हम क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी का साउंड चेंज होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आप अपने मैकेनिक से बात करें, क्योंकि ये जो क्लच पैडल के दबाने से और छोड़ने से जो आवाज़ पैदा होती है उसके बारे में आप अपने मैकेनिक से ज़रूर बात करें और अपने क्लच सिस्टम को ठीक रखें। तो क्लच दबाते समय जो आवाज़ आती है उसका आप ध्यान रखें। इस आवाज़ को आप हल्के में ना लें, क्योंकि हमारे क्लच सिस्टम के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी। इसलिए इस आवाज़ को आप अपने मैकेनिक से बात करें और उसको चेक करवाएं। क्लच सिस्टम के बेसिक जो रखरखाव है, हमारा बेसिक मेंटेनेंस है, वो आज मैं इसी पार्ट को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा। ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। अगली वीडियो में मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।